नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे रोग के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिनसे बहुधा लोग पीड़ित होते हैं दोस्तों, और लंबे समय तक इस प्रकार के रोग से परेशान रहते हैं। उनको कहीं भी सही उपचार नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आज पागलपन हो, उन्माद हो, एंजाइटी की समस्या हो, व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता हो, इस प्रकार की समस्या को जड़ से समाप्त करने वाला रामबाण आयुर्वेदिक उपाय आप लोगों को बताऊंगा। इसके पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं कि व्यक्ति को पागलपन, उन्माद या हमेशा क्रोध रहना या एंजाइटी की समस्या क्यों होती है। तो दोस्तों देखिए, यह एक चेष्टा या क्रिया प्रधान मानस रोग होता है जिसका प्रारंभ 25 से 30 वर्ष की आयु में ही हो जाया करता है, तथा जिससे रोगी अति क्रियाशील, अति भाषणशील, अति गायनशील अथवा अति भ्रमणशील हो जाता है। ये क्रियाएं रोगी में अधिक हो जाती हैं। या तो रोगी अत्यधिक भाषण देता है, गाना गाता है, उल्टा सीधा भ्रमण करता है, इधर उधर निकल जाता है। रात को रोगी थोड़ी देर ही सोता है तथा सवेरे उठकर वह किसी न किसी कार्य में लग जाता है। सारा दिन किसी न किसी कार्य में लगा ही रहता है। दोस्तों, इस प्रकार का रोगी अत्यंत बिजी रहने लगता है, रात में बहुत कम सोता है, एक कार्य से दूसरे कार्य में, दूसरे कार्य से तीसरे कार्य में अनथक होकर लगा रहता है। उसका शक्ति का भंडार असीम प्रतीत होता है, परंतु उसके सारा दिन कार्यों में लगे रहने पर भी उसके कार्यों का परिणाम कुछ विशेष नहीं होता। ऐसा रोगी दिन भर बिजी रहेगा, ऐसा लगेगा कि वह बिजी है, वह कहीं जा रहा है, उल्टा सीधा व्यक्तियों को कहता है। तो इस प्रकार की उसके अंदर गतिविधि देखी जाती है, लेकिन दोस्तों उसके द्वारा किए गए कार्यों को कोई विशेष परिणाम नहीं निकलता है। दोस्तों देखिए, यह रोग भी वेगों यानी दौरों में होता है। कुछ सप्ताहों अथवा महीने के बाद प्रत्येक वेग स्वयं ही शांत रहता है, किंतु दोबारा उसके होने का भय तो रहता ही है। इस रोग का भेद चित्त विक्षेप से करना चाहिए। इसको दोस्तों मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस अथवा उन्माद विषाद प्रधान मानस रोग भी कहते हैं। इस रोग में विषाद और उन्माद अर्थात उत्तेजना के दौरे होते हैं। विषाद के समय वह उदासीन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का रोगी जब वो विषाद से ग्रस्त रहता है तो बहुत उदासीन रहता है, और उत्तेजना के समय वह अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, जैसे उसके बराबर कोई नहीं है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि बुद्धि की हीनता ही शारीरिक मानसिक रोगों का कारण होती है। मन में प्रसन्नता हो, शरीर का पोषण ठीक हो, बुद्धि ठीक रहती है। मन में चिंता, शोक आदि तीव्र रूप में हो, शरीर का पोषण कम हो तो बुद्धिहीन हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार की बुद्धि की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत से लोगों में, हजारों लोगों में हमने यह प्रयोग किया है जिनका मानसिक रोग कहीं नहीं सही हो रहा था। दोस्तों, उनका मानसिक रोग इस प्रकार की औषधियों से जड़ से नष्ट हुआ है। इसमें आपको लेना है सर्पगंधा 1 भाग। सर्पगंधा 1 भाग लेने के बाद दोस्तों आपको शंखपुष्पी 2 भाग लेनी है। शंखपुष्पी 2 भाग लेने के बाद दोस्तों ब्राह्मी आपको 3 भाग लेनी है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं जिन चीजों को बताता हूं, अगर आपको मिलने में दिक्कत है या औषधि को बनाने में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से घर बैठे हमसे औषधि मंगा सकते हैं। और दोस्तों, मैं जितनी मात्रा बताता हूं, मात्रा का आपको विशेष ध्यान देना है। ब्राह्मी को 3 भाग लेने के बाद आपको विधिवत चूर्ण बना लेना है दोस्तों, और इस चूर्ण को दिन में 3 बार 3-3 मासा की मात्रा में रोगी को सेवन कराना है। इसके अलावा हम लोग इसमें दोस्तों ब्राह्मी घृत बनाकर देते हैं। ब्राह्मी घृत को 6 मासा की मात्रा में दिन में 2 बार हम सेवन कराते हैं, जिससे व्यक्ति का मस्तिष्क शांत रहता है, चित्त शांत रहता है और ये पागलपन की समस्या नष्ट होती है। इसके अतिरिक्त हम एक प्रकार का चूर्ण और देते हैं। इसमें सर्प, एक खुराक में बताने की विधि आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसमें सर्पगंधा आधा मासा लिया जाता है और सिद्ध मकरध्वज स्पेशल वाला स्वर्ण युक्त ये हाफ रत्ती लिया जाता है दोस्तों। इसको हाफ रत्ती लेने के बाद दोस्तों इसमें उन्माद गज केसरी रस पड़ता है। उन्माद गज केसरी रस पड़ने के बाद दोस्तों इसमें एक रस और पड़ता है जिसको कुस्त्री भैरव रस कहते हैं दोस्तों। ये रस पड़ने के बाद दोस्तों अमर सुंदरी वटी इसमें पड़ती है दोस्तों। ये सारी औषधियां मस्तिष्क को बल प्रदान करती हैं। पागलपन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसको जड़ से समाप्त करती हैं।
इसके बाद आप इसमें 3 ग्राम मुक्ता पिष्टी पड़ती है। इन सभी के संयोजन से औषधि तैयार होती है दोस्तों। इसको सुबह और शाम को खाना रहता है। अगर आप इन औषधियों का सेवन करते हैं या कोई भी व्यक्ति पागल है, आप उसको जड़ से सही करना चाहते हैं, तो ये औषधियां रामबाण की तरह कार्य करती हैं। इन औषधियों को आप बना भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमसे मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कैसा भी पागलपन रहा हो, उन्माद हो, कहीं ना सही होने वाली एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव हो, सारी समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाएगी। तो आप हमसे मंगा भी सकते हैं दोस्तों बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए, अपना प्यार अवश्य दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।